तो यस मैडम मैं यस। इसको एक भी नहीं भरता लेके, अनसिक्योर प्रोडक्ट है मैडम, आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सेक्शन 25 मुझे कोर्ट से समन भेजेंगे आप, मैं कोर्ट में केस लड़ लूंगा मैडम, 40 साल तक केस चलेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। बताइए मुझे, अगर मेरा इरादा गलत होता तो मैं एक भी ईएमआई नहीं भरता इसकी, मैं 10 क्यों भरता। हेलो। गुड आफ्टरनून अजय, बैंक की तरफ से साक्षी बात कर रही हूँ। ये कॉल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। सर करंट मंथ का प्रीवियस मंथ का पेमेंट पेंडिंग है आपका अजय जी। गुड आफ्टरनून मैडम, मैं भी ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मुझे आप ये जी बताइए, सर। कोई दिक्कत नहीं है, बताना जरूरी है मैडम, क्योंकि रिकॉर्ड फिर बिना बताए नहीं कर सकते हैं, प्राइवेसी है उसको भी है, ठीक है। आप जी मुझे जी। ये बताइए मैडम, में एक सीसी भी है और एक पीएल भी है, आप कौन सी लोन के बारे में बात कर रहे हो। पर्सनल लोन सर बताया गया है कि पर्सनल लोन के पेमेंट की रिगार्डिंग कॉल है। हाँ मैडम, उसका आपने पहले ये ईएमआई। नहीं बताया कि ये पीएल के बारे में था, कोई दिक्कत नहीं मैडम। अभी जस्ट मेरा सुबह में कोई प्रवीण जी से बात हुई थी, करीबन ओके। हमारी 20 मिनट तक बात हुई उनसे, तो मैंने जी पूरा जी। मेरा कंसर्न बताया मैडम उनको, जो प्रॉब्लम्स है वो, ऐसी क्या बात नहीं। रीजन है सर, मतलब बता सकते हो आप? मैं तो बता सकता हूँ मैडम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके पास जी जी टाइम है तो। बताइए ना सर, क्या रीजन है सर, उन्होंने पेमेंट कुछ क्यों नहीं हो अपडेट रहा नहीं है? डाला है मैडम। जी डाला है सर, बट आप भी बताइए ना क्या रीजन है सर, उन्होंने तो मैडम डाला है यहाँ पे। अगर आपके पास टाइम है, मुझे कोई इश्यू नहीं है मैडम बताने में, लेकिन जब डाला है इश्यू उन्होंने, शायद डीएनसी भी डाला होगा। जी जी देखिए, कैसा मैं बताना चाहती हूँ अजय जी कि जब तक आपका पेमेंट अनपेड में रहेगा तो कॉल्स आते रहेगा, आपको भी ये चीज मालूम रहेगी। मैडम उन्होंने यहाँ पे मैडम अपडेट किया है। सुनिए, मैं तो एंजॉय करता हूँ, मुझे कॉल आता है तो मैडम, फिलहाल कुछ काम नहीं है, कॉल आता है एटलीस्ट माइंड फ्रेश तो होता है, किसी से बात करके अपना जो दिल का थोड़ा जो बोझ होता है ना, वो हल्का होता है मैडम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक जी मिनट मैडम जरा होल्ड कीजिए ना, 1 सेकंड खाली होल्ड कीजिएगा, चालू रखना, लाइन जी डिस्कनेक्ट मत करना। सॉरी मैडम, आपको होल्ड करना पड़ा, बताइए। जी जी अजय जी मैं यही पूछ रही हूँ कि पेमेंट जो डिले हो रहा है, किस कारणवश आपका पेमेंट डिले हो रही है? मैडम देखो, कारण एक ही होता है, फंड इश्यू होता है ना, तो ही पेमेंट कोई भी डिले करता है, कोई इंटेंशनली पेमेंट डिले नहीं करता है मैडम, किसी का भी। जी ठीक है, फंड इश्यू था समझ सकती हूँ, 1 मंथ हो गया, बट सेकेंड मंथ भी पे फंड इश्यू हो गया सर। एटलीस्ट आपने 4 तारीख के ड्यू डेट पे एक ही EMI तो भी अमाउंट करना चाहिए था ना सब पेमेंट। देखिए मैम, मैं आपको समझाता हूँ, अभी पूरी स्टोरी क्या है मैम। एक्चुअली है ना, मेरे मल्टीपल लोन्स है मैडम, एक आपकी पीएल नहीं है मैडम, और भी 2-4 बैंक की है, 2-4 बैंक के क्रेडिट कार्ड भी है, तो कुछ जी ऐसा मेडिकल इश्यू कुछ आ गया हुआ है मैडम, चारों बाजू से ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ है ना, तो अगर मैं आपको बताना जाऊंगा तो मैडम शायद शाम हो जाएगी। और पिछले करीबन इसको मैडम मैं 6 महीने से क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू भर भर के मैडम, अभी आप समझ सकते हो ना, मिनिमम ड्यू बोले तो पैसा खड्डे में डालना है। यस यस, तो मेरे, रिजर्वेशन हाँ अमाउंट जो रहता है वो। हाँ हाँ, अभी 5-6 जी क्रेडिट कार्ड है मैडम, हर एक की मिनिमम ड्यू आती है 9,000, किसी की 6,000, किसी की 12,000 रुपया ऐसे। तो मैंने क्या किया कि भाई चलो, मुझे मालूम था कि थोड़े टाइम में मेरा फंड रिलीज हो जाएगा मैडम, मेरा बड़ा पैसा कहीं पे अटका है, जी तो वो हिसाब से मैंने ये सोचा कि चलो भाई सिविल खराब नहीं हो, चलो सिविल तो खैर ऐसे ही खराब हो ही चुका है मेरा, क्योंकि 80% आप क्रेडिट कार्ड के लिमिट यूज कर लेते हो ना, तो सिविल आपका डाउन ही होता है उसमें। जी तो जी। फिर भी मैंने बैंक से रिलेशन रखने के लिए बहुत कोशिश की मैडम, इसको 1 साल से मैंने खींचते आ रहा हूँ। वो बोलते हैं ना कि एक ओके। खड्डा भरने के लिए जी दूसरा जी दूसरा खोदा, दूसरा भरने के लिए तीसरा, ऐसा करके ट्रैप में फंस गया मैं। जी जी तो ये ठीक सब है, मैं सिचुएशन हुई समझ है। सकती कि मेडिकल रीजन के, जैसे कि आपने बताया मेडिकल रीजन के कारण आपका पेमेंट डिले हो रहा था, बट आपने भी अल्टरनेट ऑप्शन रखना चाहिए कि अगर आपको मालूम है आपका मल्टीपल लोन है तो हम्म। इन फ्यूचर आपको ये दिक्कत आ सकती है। आपको भी मालूम है लोन्स लिया है, कभी ना एक आध बार बाउंस हो जाता है, बट नेक्स्ट मंथ तो अभी आपने पहले से ये करके रखना चाहिए ना कि मेरा ये मंथ बाउंस हुआ है तो कुछ कारण में मैं सेकंड मंथ तो टाइम पे पेमेंट कर दूं सर, मतलब एक लास्ट मंथ का तो प्रीवियस मंथ का तो मैं क्लियर कर जाऊं। मैडम आप कभी हॉस्पिटल गए हो क्या? भगवान ना करे कभी जाना पड़े, लेकिन कभी आपको जाने का मौका मिला है क्या? मैंने यही बताया आपको कि मेडिकल रीजन आते हैं सर, मेडिकल रीजन आते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि मेडिकल रीजन के कारण नहीं होता है, हाँ, तो बट हॉस्पिटल कई में जाते हैं ना अल्टरनेट मैडम, ऑप्शन। कोई आदमी बेचारा हॉस्पिटल में जब घुसता है ना मैडम, तो वहाँ पे है ना, फिर उसको एक ही चीज होती है कि भाई फैमिली मेंबर को कैसे बचाया जाए, ना कि जी जी दूसरा। कि मैं समझ सकती हूँ, मैं यही बता रही हूँ ना, इन फ्यूचर अगर मेडिकल इमरजेंसी भी आती है तो पहले बैंक ही आपको सपोर्ट करेगी ना सर अजय जी। देखिए मैडम, बैंक अगर आपको जी बैंक सपोर्ट नहीं करती है मैडम, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। बैंक ने मेरे साथ में मैडम बिजनेस किया है, ये बिजनेस है बैंक का मैडम, क्रेडिट कार्ड देना, पीएल देना, पर्सनल लोन देना, अनसिक्योर प्रोडक्ट है मैडम, बैंक को भी पता है हाई रिस्क बट वाला प्रोडक्ट है, बैंक को जी इसमें जी इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है।
फिफ्टी देखिए फाइव टू सर, सिक्सटी अगर आप परसेंट ये ईयरली चार्ज चीज बोल लगा। रहे हैं सुनिए तो सुनिए बैंक मैडम, से आपने भी लोन लिया, बैंक ने लोन तो दिया, बट आपने ही इसका लोन ही लिया, यूज भी किया उसका, आपने अरे आप अच्छे बात जगह पे को नहीं, यूज किया, राइट आप सर? बात को तो नहीं आप समझ रहे मैडम। आपने बैंक ने आपने मुझे खुद लोन से दिया, बैंक ने मेरे से बिजनेस किया है मैडम, तो बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट दोनों भी चीजें होती है, और बैंक को भी ये पता है मैडम कि मेरे 35% कस्टमर क्रेडिट कार्ड के एनपीए में जाने वाले ही है। जी जी, ठीक है सर, आप मुझे जस्ट ये कंफर्मेशन दे दीजिए कि कभी तक आपका ईएमआई लोन क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट 2 मंथ्स का नहीं, 1 मंथ का तो क्लियर कर दीजिए अजय जी, मैं ये बता रही आपको। देखिए मैडम, इससे पहले भी बहुत बार बात हुई है हमारे अदर एजेंट से हम्म, पेमेंट की रिगार्डिंग, उन्होंने भी बताया, उनको भी आपने पूछा कि क्या रीजन है क्या नहीं, राइट? देखो बताया मैडम, भी हर है एक कॉल आपने। आता है मुझे जी मैडम। आप पहले कंप्लीट कर लीजिए मैडम, फिर मैं बोलता हूँ। इसमें बात काटनी मुझे जी, अच्छी नहीं लगती, ना ही कोई मेरी बात काटे, ना मैं किसी की काटता हूँ। आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक आपके एक एक सवाल का मैडम मैं आपको आंसर देता हूँ। मैं यही बता रही हूँ, आप कभी तक अरेंजमेंट करने वाले हो, क्या मतलब ये मंथ में एटलीस्ट 1 EMI होगा नहीं प्लीज, क्योंकि कैसा है ना, जब तक आपका पेमेंट नहीं होता है ना सर, तो आपको कॉल्स आते रहेंगे, आपको भी मालूम रहेगा ये मुझे चीज। उससे कोई दिक्कत नहीं है मैडम। जी जी, मैडम मुझे मुझे कॉल्स आते हैं ना, आप देखो, सिविल आप चेक इफेक्ट कर तो लो। ऑलरेडी आप जैसे कि जी जी, अभी सिविल का बात आप कर रहे हो मैडम, तो सिविल देखो मेरा 510 515 हो चुका है अभी, बराबर है। 500 के नीचे आप लेके नहीं जा सकते हो उसको, कोई भी बैंक है, एनबीएफसी। तो सिविल तो खत्म हो चुका है मैडम, अभी सिविल का प्रॉब्लम नहीं है मैम। जैसे ही मेरे पास मेरा फंड आ जाता है मैडम, बड़ा फंड है, मैं सारे के सारे लोन्स को मेरे है ना मैडम, मैं विथ इंटरेस्ट पेनल्टी फोरक्लोज मेंटेन करवाऊंगा। भी आप ही कर सकते हो सर, मेंटेन भी आप ही कर सकते हो। मैम, अगर आप टाइम टू टाइम हो जाता है आपका, ठीक है, सिविल मेडिकल स्कोर बढ़ाने रीजन में है, कोई बट इश्यू नहीं है यस, मैडम, वो 250 पॉइंट है, वो बढ़ जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं मैडम। मैं एक क्रेडिट कार्ड और ले लूंगा मैडम एफडी के अगेंस्ट में, तो 6 महीने में मेरा सिविल स्कोर वापस मैं कवर कर लूंगा। वो सिविल का अगर चला भी गया ना, मैं तो बोलता हूँ मैडम, सिविल स्कोर सबका 0 कर दो, ताकि कोई और दोबारा बेचारा कोई जेन्युइन आदमी होगा ना, ये लोन के ट्रैप में, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में कोई बेचारा फंसे नहीं मैडम। जो आदमी फंसता है ना इसके अंदर, उसी को वो पता होता है कि ये क्या ट्रैप है। वो आपको पता नहीं होगा मैडम, मेरा जितना क्रेडिट कार्ड का वोट है, जो भी मेरा आउटस्टैंडिंग है ना, उससे ज्यादा मैं मिनिमम ड्यू में भर चुका हूँ, उससे ज्यादा पैसा मैं भर चुका हूँ मैडम। लेकिन होता क्या है कि कोई भी बंदा पहले ये सोचता है कि भाई चलो भाई बैंक से अपना रिलेशन मेंटेन रहे, बैंक से अपना व्यवहार अच्छा रहे, तो पहले वो पूरा पूरा कोशिश वो मैडम जी, कर लेता है। अभी आप समझ रहे हो मेरा डीपीडी कितना हुआ है मैडम, 61 to 90 में ना मेरा केस। यस यस सर, हाँ, तो अभी आप समझ जाइए मैडम, नेक्स्ट मंथ, ये अभी आने वाले मंथ में ये एनपी हो जाएगा, अगर मैं नहीं भर पाया तो। जी राइट सर, फिर वही चीजें होती है कि पहले बंदा है ना कोशिश ये करता है कि भाई चलो भाई बचे वो ये सब चीजों से, ये हरेसमेंट से, यस, हर एक इसके आदमी लिए ये आपको कोशिश करता बताया है। जा रहा है। अभी आप मुझे जी दूसरा जी सर, सवाल ये आपकी पूछा। बात बराबर है, एमपीए में चला जाए, इसके लिए तो हम आपको बता रहे कि एटलीस्ट 2 मंथ्स का नहीं तो 1 मंथ का पेमेंट कर दीजिए, तो कैसे मेंटेन में तो रहेगा। नेक्स्ट मंथ में भी ऐसे ही एक एक मंथ स्टार्टिंग में कर देते तो भी आपका क्लियर हो जाता है ना सर, इसके लिए। देखिए मैडम, अगर ये मैं सब ये देख करने पा रहे जाऊं, हो कि ये फ्रेश लोन था आपका, ऐसा भी नहीं क्या बहुत पुराना लोन चालू है आपका, ये अभी लिया है आपने जनवरी मंथ। 4/2, जी जनवरी के आसपास आपने ये हाँ, लोन तो लिया है। मैडम कितनी ईएमआई मेरी गई है मैडम, अभी कितनी तक तो ईएमआई भरी ज्यादा है? नहीं, जी लाइन पे बने रहिए सर। 9 से 10 के आसपास आपने पेमेंट किया है सर, बराबर है मैडम, अगर ईएमआई इंटेंशन गलत होता, ऐसे मुझे दो नहीं ही। भरना होता, तो यस मैडम यस, मैं इसको एक भी नहीं भरता लेके। अनसिक्योर प्रोडक्ट है मैडम, आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सेक्शन 25 मुझे कोर्ट से समन भेजेंगे आप, मैं कोर्ट में केस लड़ लूंगा मैडम, 40 साल तक केस चलेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। बताइए मुझे, अगर मेरा इरादा गलत होता तो मैं एक भी ईएमआई नहीं भरता इसकी, मैं 10 क्यों भरता। ठीक है, तो आप मुझे एक कंफर्मेशन दीजिए कि देखिए ये अभी मंथ ये में आप पॉइंट कौन पे आप से आइए, डेट। ये अच्छा आपने पॉइंट जी निकाला है। देखो मैडम, अभी ना ही मैं आपको उसमें पीटीपी डलवा सकता हूँ, ना ही मैं आपको मैडम ये बोल सकता हूँ कि आप ये केस में आरटीपी डाल दीजिए। अभी प्रॉब्लम क्या है, मेरा कुछ ओके, मैंने प्रॉपर्टी सेल आउट के लिए निकाला है मैडम, ठीक है, उसका सारा जी सब कुछ डील डन हो चुका है। बट लेकिन ये जो आरबीआई का रेपो रेट 25% जो बढ़ा दिया ना, तो उसका लोन था सामने वाले का, समझे ओके, आप, तो वो वजह से उसका जी पूरा वापस से उसको जो उसको सेंशन लेटर मिला था ना मैडम, उसका टाइम भी हो गया था, 45 डेज के ऊपर यस कुछ हो यस, गया था, तो पूरा कैंसिल हो गया, उसको वापस से प्रोसेस में डालना पड़ा उसको, उसका रेट ऑफ ओके सर, इंटरेस्ट भी बढ़ ठीक, गया। तो मैडम थोड़ा सा ये भी इश्यू आया हुआ है, अगर वहां से मेरा वो पेमेंट अगर रिलीज हो जाता ना मैडम, तो मेरे जितने भी लोन है ना, सारे के सारे मैं इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ फोरक्लोज करूंगा मैडम, पूरा पैसा भर के फोरक्लोज करूंगा। आप समझ रहे हो, अदरवाइज अगर देखो मैडम वहां से कुछ डिले होता है, अगर पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया,
तो मैडम मेरे जी पास में एक ही ऑप्शन है, इसको राइट ऑफ में जाने के बाद इसको मैं ओटीएस में जाऊंगा मैडम, क्योंकि मिनिमम ड्यू भरने की ताकत मैडम अभी मेरी नहीं है, ना ही मैं एक सिंगल इंस्टॉलमेंट भर सकता हूँ। मैं आपको जो भी है मैडम फ्रैंक बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं तो बोल रहा मैं हूँ कि आप यही केस में आरटीपी अगर डाल दो, आप केस में आरटीपी डाल के आगे बढ़ाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैम मैं ठीक है, आपको मैं फिर कॉल भी बैक के लिए ये चीज रख देती हूँ हाँ हाँ आपका। हाँ आप कॉल बैक में ही रख देती हूँ सर, जब हाँ भी कॉल बैक आपका में रख दो। अरेंजमेंट होता है, बट यही मंथ में ट्राई कीजिए एटलीस्ट 1 मंथ के लिए। अगर आपको फोर क्लोजर में हो जाता है, नेक्स्ट मंथ में भी फोर क्लोजर होता है ना, तो कैसे हमारे पास जो रहेगा ना, तो आप एमपीए में जाने से तो बच जाएंगे आप, तो फिर कैसे मैम ना आपका फोर क्लोजर भी हो जाएगा। सुनिए मैम, ये यस मेरा केस आपके पास ही रहेगा मैडम, कोई और एजेंसी में मैं ट्रांसफर नहीं होने दूंगा, आप बेफिक्र रहो मैडम। मैं यही कोशिश करूंगा कि अंधेरी में ये केस रहे, दूसरी कोई जगह पे मेरा केस ये नहीं जाए। लेकिन मैडम जी आप जी भी समझने की ठीक है। कोशिश कीजिए मैडम, देखो 7,000 रुपया जो है ना मेरे लिए कुछ भी अमाउंट नहीं है वो, लेकिन बोलते हैं ना कि जब इंसान का समय खराब होता है ना तो उसके लिए 7 रुपया भी बड़ी चीज होती है। ओके अभी ठीक है, मैडम चार अपडेट चार करवा लाख रुपए देती की हूँ। मैं बैंक का क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग देखिए कितना है, 3.5 लाख रुपया है, आपको दिखाता होगा सिस्टम जी पे। जी बराबर है। जी अभी जी, 3.5 लाख का 3.5 लाख लिमिट के बैंक, आसपास। हाँ हाँ मैडम, बैंक अगर 3.5 लाख का लिमिट देती है तो कोई बंदा देख के सिविल स्कोर देख के ही दिया होगा ना, ऐसे ही तो उठा के दे नहीं देती है बैंक। ठीक है सर, अपडेट करवा देती हूँ ये चीज़ कि जैसे ही आपका प्रॉपर्टी जो है सेल हो जाएगा, उसके आप तुरंत आप एक ईएमआई के लिए कर दोगे, फिर बाद में आप फोरक्लोजर के लिए हो मैडम अगर जाएगा। मेरे पास अभी पैसा आ जाता था ना मैडम तो मैं ओसीपीडी करता है इसको मैडम, ओसीपीडी समझते हो ना आप? जी सर। ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट मैडम, मैं आपके चालू फोन पे मैं कर देता आपके पास से लिंक मंगवा के। मुझे किसी का पैसा नहीं रखना है मैडम, लिया है तो आज नहीं तो कल उसको भरना तो ही है मैडम, आप ये समझ के चलो। ये नहीं यस कि सर। आप छूट जाते जी हो, जी आपको भरना ही भरना है, जी भले आप ठीक है। उसको सेटलमेंट करवा लो या कुछ जी भी करवा राइट। लो। लेकिन मुझे इसका सेटलमेंट भी नहीं करवाना है मैडम, मुझे फोरक्लोज ही करना है पैसा भर के, ताकि मेरे सिविल में कुछ भी मुझे दिखना नहीं चाहिए सेटल लिखा हुआ या राइट ऑफ लिखा हुआ। जी ठीक है, चलेगा सर, अपडेट करवा देती हूँ यहाँ पे, जैसे आपका फंड अरेंजमेंट हो जाएगा हाँ तुरंत ही आप पेमेंट थोड़ा करवा सा लीजिए, मैडम बट आपके कुछ आपके एंड से भी कंफर्मेशन। मुझे आपके एंड से भी थोड़ा सा कॉपरेट करो मैडम, मैं जेन्युइन कस्टमर हूँ, यस मैं यस पैसा सर। भरूंगा इसका पूरा। बट थोड़ी सी तकलीफ आ चुकी है मैडम, वो तकलीफ को पहले मुझे फेस करना है मैडम। अब मेरी जगह यस मैडम अगर ठीक मेरे है, केस जो में भी। दूसरा कोई होता ना तो शायद वो आदमी डिप्रेशन में जाके अब तक हरिद्वार चला गया होता। तो अभी राइट नाउ मेरी तो आप कंडीशन एक ऐसी है काम कीजिए ना सर, ये चीज़ के रिगार्डिंग आप मेल करके रख दीजिए बैंक को। मैडम, मैंने सब करके रखा है डिटेल। मैडम, आपको क्या लगता है मुझसे डिजायर सर्टिफाइड में? ओके ओके ठीक है, चलेगा, समझ कोई गए अभी बात आप? नहीं, आपने मेल करके रख भी दिया है, तब मैंने यहाँ पे बैंक को अपडेट मेरा कर दो। कंसर्न बता दिया है यस मैडम, फिर यस। भी देखो सुबह में जो प्रवीण भाई से बात हुई ना, करीबन मेरी 20 मिनट बात हुई थी उनसे, तो मुझे लगा आपके पास जी जी। उन्होंने अपडेट डाला होगा उधर, तो फिर भी आपने पूछा नहीं, अपडेट डाला कैसा है है तो ना, नहीं, ये बात करनी थी तो सिस्टम कर लो। जनरेटेड कॉल है अजय जी, कैसा है ना, किसी को भी कॉल आ जाता है ये नहीं इसके। नहीं मैं अगर उनके पास भी रहेगा ना, उन्होंने अपडेट भी किया रहेगा, बट सिस्टम क्या बताया रहेगा तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता है, सिस्टम जनरेटेड देखिए रुचि कॉल्स मैडम, आते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं मैडम, अभी जो मेरा मेरा काम है ना मैडम, मैं खुद 2 एजेंसी रन करता हूँ मैडम, मैं यूएस का पोर्टफोलियो लेता हूँ, मैं सेम फील्ड का ओके। बंदा हूँ, मेरा भी यही जी काम है मैडम। आप जी ठीक मैं है, समझ अपडेट सकता हूँ करवा। ये क्या कॉल्स आ रहे हैं, मुझे क्या हो रहा है, फर्दर प्रोसेस क्या होगा, उसके आगे अभी क्या होने वाला है, ये सब चीजें मैं जानता हूँ मैडम। तो वो सब चीजों से जी मुझे कुछ ये नहीं है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि देखो मैं आपको जो भी है मेरा जेन्युइन कंसर्न मैं आपको बता रहा हूँ कि मैडम मेरे साथ में ये इशू है, ये मेरा प्रॉब्लम है। अभी देखो मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, और दूसरी एक बात, सब कस्टमर के आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते बैठेंगे तो मैडम आपका पोर्टफोलियो, आपका टारगेट पूरा नहीं होगा। आप भी वहाँ पे काम लेके बैठे हो, आपको कोई चीज की सैलरी मिलती है, तो आपको वो टारगेट पूरा करना ही होता है मैम, ये भी मैं समझ सकता हूँ। बट लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है, नहीं तो मैं आपके बोलने पे ना मैडम मैं ऐसे ही डाल देता मैडम, चलो एक काम करो, मेरे पास अभी 3,000 रुपये पड़े बैंक में, मैं आपको 3,000 रुपये डाल देता हूँ, तो एटलीस्ट क्या थोड़ा फंड तो आपको आया। मैं ये समझ सकता हूँ आपकी बात को, यस यस सर। अभी मैं खुद वही मैडम इतना आपको प्रॉब्लम इतनी में। सारी चीज की जानकारी है सर, इसके लिए बता रहे कि जितना आप मेंटेन कर सके उतना कीजिए, यही चीज तो हम आपको बतानी है ना सर। मैम अभी मेरे यहाँ पे हर महीने यस 100 यस। से 150 बच्चे डीआरए की ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं मैडम, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाते हैं। सोशल नेटवर्किंग का भी हमारा काम है मैडम, मैं ये फील्ड का ही बंदा हूँ, शायद आप मेरे मेरे टॉकिंग से आप समझ गए मैडम। मैंने डीपीडी आपको पूछा तभी आप समझ गए कि भाई सामने वाले बंदे को नॉलेज है, समझ में आ जाता है, मैं भी समझता हूँ ये चीज़ को। तो आप भी मुझे समझने की कोशिश कीजिए मैडम, आपका भी जी आप सर। आपके एंड पे हो, शायद अगर मैं होता ना तो मैं भी आपसे ऐसे ही बात करता। देखो सीधी सी बात है मैडम, मैं पैसा दूंगा तभी आपका काम होगा, और वो काम पैसा ही कर सकता है मैडम, जी मेरे जी आपके सर। बात करने से या एक दूसरे का दुख एक दूसरे को बांटने से वो कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज थोड़ा आपके एंड से भी कोऑपरेट कीजिए मैडम, जैसा हो जाता है। देखो अभी वापस ये 24 तक मुझे भरना पड़ेगा, भरना तो बाकी सब 6-7 दिन मैडम लाइन से छुट्टी आ रही है, दिसंबर एंड है ये, फुल प्रेशर होगा, मैं भी समझता हूँ ये चीज को।
यस सर। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये केस आपके पास में ही होल्ड रहे हुए, फोर क्लोज आपको करने की जरूरत ना पड़े, किसी और एजेंसी में ट्रांसफर ना करना पड़े, ना ही आपको छोड़ना पड़े। मैं ये कोशिश करूंगा मैडम, लेकिन आपको पीटीपी जी मैडम जी। मैं नहीं डलवा सकता हूँ, नहीं तो उसका बीपीटीपी होना ही है। ओके फिर आप ठीक है बोलेंगे सर, सर आपने अपडेट पीटीपी करवा डलवा देती हूँ दिया था, अजय जी। बीपीटीपी हो गया ये, तो वो काम मैं नहीं करूंगा मैडम। ठीक है, यस सर। यस ठीक है अजय जी, कंफर्मेशन नहीं है बट आप ट्राई करोगे इस मंथ के लिए यहाँ पे अपडेट करवा देती हूँ ये श्योर केस। मैडम, मैं श्योर ट्राई करूंगा, मैं यस श्योर यस ट्राई करूंगा। और आप मुझे कभी भी कॉल यस। कीजिए मैडम, आप संडे के दिन भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा मैडम कि गाइडलाइंस के हिसाब से आप संडे को मुझे कॉल नहीं करते हो, बस आप मुझे वो भी कर सकते हो। जी ठीक है, अपडेट करवा देती हूँ। ये नंबर के अलावा कोई ऑल्टरनेट नंबर से अपडेट करना चाहते हो? हाँ नहीं मैडम, यही नंबर है मेरा। जी ठीक है अजय जी, धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ और एक रहे। बात मैडम, अगर आपको फील्ड पे किसी बंदे को भेजना है तो एक बार वो भी भेज दीजिए। आपको ट्राई करना है तो वो भी कर लीजिए मैडम, जो भी प्रोसेस है आपका। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मत भेजो, मैं तो चाहता हूँ कि आप किसी को भेजो तो मैं भी उसको मेरा कंसर्न बता सकूं। देखो आप फोन पे टेलीफोनिकली बात करते हो और वो बंदा आके रूबरू में जो देखेगा ना सिचुएशन, तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो एक रिक्वेस्ट डाल दो ना मैडम कि मेरे घर पे आप एक फील्ड जी विजिट करवाओ। देखो मैं उसको ठीक ये है, भी वो नहीं तो पूछूंगा कि आप होता ही विजिटिंग है लेटर सर। लेके जी आओ, जी, आप डीआरएस यही सर्टिफाइड होना, आपका मैं कुछ नहीं एड्रेस है बोलूंगा। ना सर? हाँ मैडम, यही मेरा एड्रेस है। हाँ मैडम वही है। टेक्नोलॉजी नहीं मैडम, नहीं नहीं ऑफिस नहीं नंबर। मैडम, वो मैं वहाँ पे जॉब करता था मैडम, वो मैंने जॉब 6-7 साल हुआ छोड़ दिया, फिर मैंने खुद का प्रैक्टिस किया है। तो भाईंदर का जो एड्रेस है तो ना मैडम, जो आधार कार्ड वाला, आप उस पर भेज दो, नहीं तो बंदे को बोलो भाईंदर में आके मेरे को एक बार कॉल करे, मैं उसको पिकअप कर लूंगा। कौन सा एड्रेस है, एक बार अपडेट करवा दीजिए ना सर, मैं यहाँ पे अपडेट करवा देते। मैडम भाईंदर वेस्ट का ही एड्रेस है, देखो उत्तन नहीं रोड। यहाँ पे अपडेटेड नहीं है ना, आप बताइए। एक काम करो मैडम, मैं एक्चुअली है ना, मेरा थोड़ा सा एड्रेस भी चेंज हुआ है, तो जो मेरे आधार कार्ड पे जो एड्रेस है ना, वो मैं बैंक को मेल भेज देता हूँ। ओके ठीक है, हाँ, कोई प्रॉब्लम अपडेट नहीं करवा सर, लेता हूँ आप मैं मेल उधर। कर। ओके नहीं ठीक तो है, मुझे कॉल चलेगा भी सर। करेगा ना आपका कोई भी बंदा आके, तो मैं उसको खुद पिकअप कर लूंगा, उसको खाना खिला के भेजूंगा मैडम, आप टेंशन मत लो। खाना खिला के मतलब अच्छा वाला खाना, मारूंगा नहीं उसको, ऐसा मत सोचना कि खाना बोला तो गलत कुछ होगा, ऐसा मत सोचना। भेजिए आप एक बार, उसको भी पता चलेगा, वो देखेगा ना जी सामने से जी। तो खुद आपको बोलेगा कि नहीं केस जेन्यून है। ठीक है, ओ- थैंक यू सो ओके मच। अपडेट करवा देती सर। जी मैडम, धन्यवाद जी कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ जाए। जय सेम श्री टू यू कृष्ण। मैडम।